Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is SC orders protection to Discovery Office after threats from followers of Godman. तो यहाँ पे गॉडमैन का मतलब होता है धर्म गुरु, जो धर्म के गुरु होते हैं उनको हम कहते हैं गॉडमैन। और थ्रेट का मतलब होता है धमकी। तो एससी मीन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के धर्म गुरु के अनुयायियों ने, फॉलोअर्स मीन्स जो उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने उनसे जो मिली धमकियों के बाद जो डिस्कवरी ऑफिस है उसको सुरक्षा देने का आदेश दिया गया। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटी सी है, उसको कैसे आप लिख सकते हो और उसमें कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको नहीं पता हैं, तो वो वर्ड भी आपको सीखने को मिलेगा। और जो इसमें भी कई सारे वर्ड हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ जो है आपको सीखने को मिलेगा कि आप कैसे एक पैराग्राफ को लिख सकते हो। तो लेट्स हियर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ग्रांटेड इंटरिम पुलिस प्रोटेक्शन टू द ऑफिशियल्स ऑफ डिस्कवरी कम्युनिकेशन इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसने थर्सडे को ग्रांट कर दिया, परमिशन दे दी अंतरिम पुलिस प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा प्रदान करना। किसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने ग्रांट किया है? ऑफिशियल ऑफ डिस्कवरी कम्युनिकेशन इंडिया को। ऑन अ प्ली, एक प्ली पर, प्ली का मतलब होता है याचिका या फिर कह सकते अपील, APPEAL अपील, या फिर रिक्वेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं इसे पेटिशन, PETITION पेटिशन। तो पेटिशन ये वर्ड याद रखना, ये पेटिशन जो वर्ड है बार बार इसमें आएगा। तो उन्होंने याचिका पर ये जो है उन्होंने इंटरिम पुलिस प्रोटेक्शन जो है उसको ग्रांट किया है। Alleging threats by followers of self-styled Godman Ashram Bapu following the release of the documentary series Cult of Fear आश्रम बापू। तो जो एलेजिंग मीन्स आरोप लगाना, उन्होंने आरोप लगाया कि थ्रेट कि उनको खतरा है बाय फॉलोअर्स द्वारा, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनसे उनको धमकी मिली है, ऑफ सेल्फ स्टाइल गॉडमैन आश्रम बापू, जो फॉलोइंग जो ये सेल्फ स्टाइल गॉडमैन आश्रम बापू है, इसका जो रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री सीरीज कल्ट ऑफ फियर आश्रम बापू, इसके बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने इनको धमकी दी है, इसीलिए पुलिस ने उनको इंटरिम पुलिस प्रोटेक्शन की जो अपील है उसको परमिशन दे दी है कि प्रोटेक्शन उनको दिया जाएगा। अब बेंच ऑफ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, तो जो बेंच के चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार इशूड नोटिस टू द सेंटर, उन्होंने क्या किया, जारी किया है नोटिस, किसको? सेंटर को, एंड महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली गवर्नमेंट को, वाइल डायरेक्टिंग देम टू एंश्योर प्रोटेक्शन टू पेटिशनर्स, जो पेटिशन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्ली करते हैं, अपील करते हैं, उनको हम कहते हैं पेटिशनर। इसलिए मैंने वर्ड आपको पहले ही याद करवाया कि पेटिशन याद रखना, इससे मिलते जुलते आपको वर्ड आएंगे। पेटिशनर जो पेटी करता है, पेटिशन करता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वाइल डायरेक्टिंग देम, उनको डायरेक्ट किया कि वो इंश्योर करें पेटिशनर की प्रोटेक्शन को, वालिया एंड अदर्स बिसाइड्स देयर ऑफिस, उनके लिए और जो बाकी जो इसमें ऑफिस जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने इंश्योर करने के लिए कहा। इशू नोटिस रिटर्न एबल इन द वीक कमेंसिंग March 3, 2025। तो कमेंस का मतलब होता है शुरू होना, स्टार्ट, ठीक है। तो जो कमेंस है, तो ये जो इशू नोटिस रिटर्न किया जाएगा वीक के 3 मार्च 2025 से, जो वीक स्टार्ट होगा उसके स्टार्ट होने तक ये जो नोटिस है इसको जारी किया जाएगा। इन द मीन वाइल, इसी बीच, वी रिक्वेस्ट द पुलिस अथॉरिटी, हम रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस अथॉरिटी से टू इंश्योर दैट, कि वो इंश्योर करें जो पेटिशनर हैं, जो याचिका करने वाले हैं,
गेट्स टू यूज़ द ऑफिस, कि वो अपने ऑफिस का यूज़ कर सके, एंड नो थ्रेट्स ऑफ फिजिकल हार्म आर एक्सटेंडेड टू बी पटिशनर्स। और एक्सटेंड का मतलब होता है फैल इंक्रीज़ होना। तो जो भी फिजिकल हार्म की जो भी उनको धमकी मिली है, ऐसी जो धमकी मिली है उनको नुकसान पहुंचाने की, वो धमकी उनको ना मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। सीनियर एडवोकेट, तो जो सीनियर एडवोकेट हैं, नेक्स्ट अभिनव मुखर्जी अपियरिंग फॉर दी पटिशनर, तो जो अनुभव मुखर्जी हैं जो अपियर हो रहे हैं एक पटिशन के रूप में, सबमिटेड द ऑफिशियल्स ऑफ डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया फेस्ड थ्रेट्स फ्रॉम दी फॉलोअर्स ऑफ आश्रम। तो उन्होंने बताया कि जो डिस्कवरी कम्युनिकेशन इंडिया है इनको फेस करना पड़ रहा है थ्रेट, किनके द्वारा, आश्रम के जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा। एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ट्रैवल फ्रीली इन द कंट्री, और उनको ये क्या है, एक बहुत ही समस्या है उनके लिए कंट्री में स्वतंत्र होकर घूमना। द प्ली फाइल्ड बिफोर द टॉप कोर्ट सबमिटेड ऑन जनवरी 30, 2025। तो जो ये याचिका है इसको फाइल किया गया, दर्ज किया गया टॉप कोर्ट में सबमिट दर्ज करने से पहले ऑन जनवरी 30, 2025 को। अ मॉब गैदर आउटसाइड डिस्कवरीज मुंबई ऑफिस, तो जो मॉब मीन्स इकट्ठ, भीड़, तो जो ये भीड़ है वो गैदर हुई, इकट्ठी हुई कहाँ पे, आउटसाइड, बाहर, डिस्कवरीज मुंबई ऑफिस के बाहर। एंड अटेम्प्टेड एन अनऑथोराइज एंट्री, और कोशिश की अटेम्प्ट करने की, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास किया उन्होंने, अनऑथोराइज्ड यानी कि जो सही ना हो, कानून की नज़र में वो सही ना हो, गलत तरीके से उन्होंने एंटर करने की कोशिश की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज दी पटिशन, तो जो पटिशन है, याचिका है, सैड, उसमें कहा गया है दैट दो दी पुलिस डिस्पर्स्ड दी क्राउड, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है तितर बितर कर देना, तो जो भी क्राउड थी उसको वहाँ से हटा दिया गया, उसको डिस्पर्स कर दिया गया। नो एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट दी परपीट्रेटर्स, परपीट्रेटर्स का मतलब होता है जो क्या हो, अपराधी होते हैं, उसको हम कहेंगे परपीट्रेटर्स, या फिर हम और कह सकते हैं कल्प्रिट, कल्प्रिट या ओफेंडर, जो ऑफेंस करते हैं, क्राइम करते हैं, उनको हम ओफेंडर कहते हैं, या रॉन्ग डूअर, WRONGDOER। तो देखो कल्प्रिट जो अपराधी होता है, कल्प्रिट, ठीक है, और ऑफेंस जो करता है, क्राइम करता है, उसे हम ऑफेंडर कहते हैं, और जो रॉन्ग काम करते हैं उसको हम रॉन्ग डूअर कहते हैं, या फिर हम परपीट्रेटर्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे इस वर्ड का कई सारे सिनोनिम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फॉलोइंग दी रिलीज, तो जो ये रिलीज हुआ उसके बाद सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पोर्टर्स, तो जो सेल्फ क्लेम्ड करते हैं, स्व दावा करते हैं, स्पोर्टर्स जो समर्थक हैं, और नेक्स्ट फैंस, फॉलोअर्स, डिवोटीज। तो डिवोटीज आपको पता ही है, मीन्स जो भक्ति करते हैं, तो जो भी फॉलोअर्स हैं, उनके भक्त हैं या फैन हैं, उन्होंने ऑफ आश्रम बापू हैव थ्रेटन दी पटिशनर्स, उन्होंने जो भी याचिका जिन्होंने की है, प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है, उनको उन्होंने क्या की है, थ्रेट किया है, उनको धमकी दी है। एंड देयर कलीग्स एंड अदर सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन विच वायलेंस, और इसी प्रकार जो भी उनके कलीग हैं, यानी कि जो उनके साथ काम करते हैं पटिशनर के साथ, या फिर जो भी इस केस में वो क्या है, इन्वॉल्व हैं, उनको विद वायलेंस, वायलेंस के साथ धमकी दी है कि वो वायलेंस करेंगे, हिंसा करेंगे, हेट क्राइम्स एंड क्रिमिनल इंटीमिटेशन। इंटीमिटेशन का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरा देने वाला, फ्राइटनिंग, या मीनेसिंग यानी खतरा हो, जहाँ पे मीनेसिंग हो, या फिर टेरिफाई, डरा देने वाला, भयभीत कर देने वाला, टेरिफाइंग, या फिर टेरोराइज, तो टेररिस्ट से हमको क्या लगता है, डर लगता है, तो टेरोराइजेशन। तो यहाँ पे ये वर्ड है इंटिमिडेशन, इसका ये सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। वायलेंस, वायोलेटिंग मीन्स गलती से ज़बरदस्ती कहीं पे एंटर करना। देयर फंडामेंटल राइट्स एज एनश्राइंड अंडर आर्टिकल्स,
तो उन्होंने ये धमकी दी है और जो पटिशनर है वो कहते हैं कि ये क्या है, एक हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही बड़ी समस्या है और ये एक क्या है, हमारे फंडामेंटल में वायलेशन है, उसकी उल्लंघना की जा रही है। तो उनके फंडामेंटल बताए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, 19, 1A एंड G एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में सेट दी प्ली। प्ली मीन्स वही याचिका, रिक्वेस्ट, उसमें बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द प्ली सैड पटिशनर्स एंड देयर कलीग्स कंटिन्यू टू रिसीव थ्रेट्स। तो जो प्ली है उसमें बताया गया है कि जो पटिशनर्स हैं, जो याचिका करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड उनके जो कलीग हैं वो कंटिन्यू प्राप्त कर रहे हैं धमकी। फोर्सिंग डिस्कवरी टू मैंडेट वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट्स फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी। मैंडेट का मतलब हो जो कंपलसरी हो, जैसे कि कोरोना के टाइम पे मास्क पहनना, हैंड वॉश करना और दूरी मेंटेन करना, ये क्या था, मैंडेट था, अनिवार्य था, जरूरी था। तो मैंडेट यहाँ पे आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो आज याचिका में बताया गया कि जो कलीग हैं या पिटिशनर हैं उनको लगातार धमकी मिल रही है और इसलिए उनको मजबूर होके उनको वर्क फ्रॉम होम का काम करना पड़ रहा है। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और चलो अब हम थोड़े से क्या करते हैं, आज मैं वर्ड नहीं कराऊंगी, आज मैं आपको एक स्टोरी लिखनी बताऊंगी कि आप कैसे राइट कर सकते हो। जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पहले हम उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड है पहले वो देखते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है उसमें कई सारे वर्ड आएंगे, तो पहले हम वर्ड देख लेते हैं जो डिफ़िकल्ट है। पहला है अनिच्छा, यानी कि हमारी अनिच्छा हो, हमारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे कर रहे हैं, यानी अनिच्छा। तो इसे हम कहेंगे अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस, इसे हम कैसे याद रखेंगे, आप विल करते हो ना, यानी कि आपकी क्या है, इच्छा है, विलिंग है, तो आपकी इच्छा नहीं है तो अन लगा दिया, अनविलिंगनेस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेहनत करना। तो मेहनत करना, प्रयास करना, उसको हम कह सकते, मेहनत को हम क्या कहेंगे, मेहनत या फिर प्रयास, उसे हम क्या कह सकते हैं, हार्ड यार्ड्स। ठीक है। तो प्रयास करना, मेहनत करना, यानी कि हार्ड, सख्त मेहनत करना, यार्ड करना। ठीक है। और यहाँ पे एक ईडियम देखेंगे हम, जो हमारे उसमें आएगा, कहानी में, छोटी सी कहानी में आएगा। तो वो कहानी क्या है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, जैसे मोस्टली हम कहते हैं ना। तो इसके लिए एक ईडियम है, वो क्या है, सर्व ऑन अ सिल्वर प्लेट, यानी कि सिल्वर प्लेट में क्या हो, मिले, आपको खाना मिले या कुछ भी, यानी कि कोई भी चीज़ आपको बिना मेहनत के मिल जाए, तो उसे हम कहेंगे सर्व ऑन अ सिल्वर प्लेटर। तो आपने एक और इडियम सुना होगा, सिल्वर स्पून। इसका मतलब होता है कि हर किसी को मेहनत करना पड़ता है। बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनका जन्म क्या होता है, सिल्वर स्पून के साथ, यानी कि वो क्या होते हैं कि वो रिच फैमिली में उनका जन्म होता है। तो जैसे कि उसका जन्म एक रिच फैमिली में हुआ, इसलिए उसे किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, सिल्वर स्पून। तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस है, आपको ये वर्ड जो इडियम है क्लियर हो जाएगा। ही वॉज बोर्न मीन्स जन्म लेना, विद, उसका जन्म हुआ विद सिल्वर स्पून मीन चम्मच, स्पून इन हिज माउथ, यानी कि चांदी के चम्मच से उसको खिलाया गया। तो ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे चांदी का चम्मच अवेलेबल है, यानी कि वो क्या है, रिच है, उसकी फैमिली क्या है, समृद्ध है। एंड नेवर नीड टू वरी एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता करने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो उसका जन्म कहाँ पे हुआ, एक ऐसे परिवार में जो क्या है, सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, उसका मुंह में क्या है, सिल्वर स्पून है। एंड नेवर नीड टू वरी, अब उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
तो ऐसे ही है ये भी इडियम, सर्व ऑन आ सिल्वर प्लेट, यानी कि कोई भी चीज़ पक्की पकाई नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इंडोलेंट, इंडोलेंस, इंडोलेंस का मतलब होता है जिसमें आलस्य हो, सुस्त हो, जो काम करने के लिए राजी ना हो, तो इंडोलेंस। तो जो आदमी डोलता नहीं है उसे कहते हैं डोल ना, डोल यहाँ से डोल, कोई काम कर, इंडोलेंस है, यानी उसमें आलस है, वो डोलता नहीं है किसी काम में, यानी कोई काम नहीं करता है, ठीक है, सुस्त है वो। और इसमें एक वर्ड आएगा कि, तो क्या है हमारा पहले कहानी का जो पहला लाइन है, इससे आपको एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं उसकी खुद मेहनत करने की अनिच्छा से परेशान हूँ। तो मैं, आई, परेशान हूँ, तो आई के साथ हम लगाते हैं एम। क्या हूँ? परेशान हूँ। परेशान को हम कहेंगे वरिड, वरिड हूँ। अबाउट हिज, अबाउट हिज, किसके लिए मैं परेशान हूँ? उसकी खुद मेहनत ना करने की इच्छा से। तो अनविलिंगनेस, इच्छा नहीं है तो उसे हम कहेंगे अनविलिंगनेस, इच्छा नहीं है, वो विलिंग नहीं है, तैयार नहीं है। विलिंगनेस टू डू दी, क्या करने की? मेहनत करने की। तो मेहनत के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? हार्ड यार्ड्स। किस तरह वो हार्ड यार्ड्स करने के लिए राजी? हिमसेल्फ, अपने आप, हिमसेल्फ, यानी कि जब तक वो खुद से मेहनत करने के लिए वो राजी नहीं है। तो मैं उसके खुद मेहनत करने की अनिच्छा से परेशान हूँ। आई एम वरिड अबाउट हिज अनविलिंगनेस टू डू दी हार्ड यार्ड्स हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड है अनविलिंगनेस, जो दर्शाता है कि वह अनिच्छा से, उसकी जो अनिच्छा है हार्ड वर्क की को लेकर वो क्या है? परेशान है। नेक्स्ट लाइन क्या है? वो हर चीज़ बिना मेहनत किए मिलने की उम्मीद करता है। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमें ना बस ऐसी इच्छा करें और वो हमें मिल जाए, मेहनत ना करना पड़े। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? वे, वो, यानी कि ही, सिंगुलर है ही, तो सिंगुलर करें, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी कि एक्सपेक्ट्स, उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट्स, तो एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, क्योंकि वर्ब के साथ हम कभी भी एस या ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो ही एक्सपेक्ट्स एवरीथिंग, वो हर चीज़ की उम्मीद करता है, एवरीथिंग टू बी, क्या हो? वो उसके पास मिले, यानी कि बिना मेहनत किए मिल जाए। तो टू बी सर्व हो, उसे सर्व्ड ऑन अ सिल्वर प्लेटर, PLATTER, प्लेटर, यानी कि वो ऐसी उम्मीद करता है कि उसे हर चीज़ क्या हो? चांदी के प्लेट में उसके सामने सर्व हो जाए, यानी कि बिना मेहनत किए मिल जाए। तो ही एक्सपेक्ट्स एवरीथिंग टू बी सर्व्ड ऑन अ सिल्वर प्लेटर। ठीक है, प्लेटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? उसे समझना होगा कि इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये बात तो सही है, इस दुनिया में जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो उसे समझना होगा, तो उसे समझना होगा तो यानी कि ही होगा, यानी कि विल, ही विल हैव टू अंडरस्टैंड, हैव टू अंडरस्टैंड दैट, कि इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इस दुनिया में देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, यानी कि कोई भी फ्री नहीं है यहाँ पे इन दिस वर्ल्ड में, इन दिस वर्ल्ड में। तो उसे समझना होगा कि इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ही विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो सच थिंग एज फ्री अ लंच इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन क्या है कि अगर वो ये नहीं समझता तो वह इस बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा से को झेल नहीं पाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप नहीं समझोगे कि मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही कड़ी
कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर जो है आपके सामने बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हर मोड़ पे आपका कंपटीटर मिलेगा, उससे आपको जंग लड़नी पड़ेगी। तो वही लाइन बताई जा रही है कि अगर वो ये नहीं समझता तो वह बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा को झेल नहीं पाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इफ़, अगर वह, इफ़ लगाएंगे अगर के लिए, इफ़ ही डजेंट, डज नॉट को बना के बन गया डजेंट, अगर वो डजेंट करता है यानी नहीं अंडरस्टैंड करता है, देन तब ही विल नॉट, ही वॉन्ट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, सर्वाइव दिस कट थ्रॉट का मतलब होता है, ये एक इडियम, THROAT, कट थ्रॉट का मतलब होता है बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है ना बहुत ज़्यादा, तो कट थ्रॉट कंपटीशन, बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा। तो ही विल नॉट सर्वाइव दिस कट थ्रॉट कंपटीशन, और वो क्या करेगा, सामना करना पड़ेगा और हमेशा अपने आलस पर पछताएगा। तो एंड, वह अपने आलस पे पछताएगा, तो एंड विल, वह पछताएगा, तो हम एक बार लिख चुके हैं ही, तो अब हम इसका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल, रू करेगा यानी कि पछताएगा, उस पर अफसोस करेगा, हिज, अपने आलसे पर। तो आलस के लिए हमने वर्ड किया था इंडोलेंट, इंडोलेंस फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हमेशा के लिए उसे अपने इस आलसे पर पछतावा रहेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। बट दैट वॉन्ट वी ऑफ एनी यूज़, यानी कि इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो ये थी गाइस छोटी सी स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही छोटी स्टोरी है लेकिन आपको बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है। तो एक बार हम फटाफट इंग्लिश की रीडिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है, ताकि आपको एक बार में पता चल जाए कि इंग्लिश में कैसी थी ये स्टोरी पूरी। तो ये यहाँ पे मैं फटाफट बोल देती हूँ। I am worried about this unwillingness to do the hard yards himself. He expects everything to be served on a silver platter. He will have to understand that there is no such thing as a free lunch in this world. If he doesn't, then he won't survive this cutthroat competition and will rue his indolence forever. बट दैट वॉन्ट बी ऑफ एनी यूज। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।